रमेश जो अभी अभी शहर से अपनी डिग्री ख़त्म कर कर गाँव लौटा है, इन बातों पर यकीन नहीं करता था कि भूत प्रेत होते हैं। वो पढ़ा लिखा नौजवान था और उसे भूत प्रेत की बातों पर हंसी आती थी, पर उसकी दादी अक्सर उसे ये कहानियाँ सुनाया करती। सभी लोग इस कहानियों को बड़े मज़े के साथ सुना करते थे, पर रमेश कभी उन पर विश्वास नहीं करता था। आज उसने अपने पुराने दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर मिलने का फैसला किया। चाय वाला बड़ी जोर से बोल रहा था, रात के 1 बजने से पहले घर पहुंच जाना, वरना। चाय वाला गंभीर स्वर में इस बात को सभी लोगों से बोल रहा था। वरना क्या? रमेश हंस पड़ता है। वरना वो रास्ते में मिल जाएगी। सबके चेहरे डर से सफ़ेद पड़ गए थे। गांव में कुछ दिनों से अजीब हरकतें हो रही थी। रमेश के दोस्त रमेश को यह सब बताते हैं। रमेश ने हंसते हुए कहा, मिल जाएगी तो कह दूंगा। चलो भूतनी जी, चाय पीते हैं। सब हंसने लगे, लेकिन चाय वाले का रमेश अपने दोस्तों को शहर के किस्से सुनाता है कि शहर के लोग कितने मॉडर्न हो गए हैं, वहाँ पर कितने तकनीकी बदलाव आ गए हैं और हमें अब अपने गांव में भी विकास करना चाहिए। सभी लोग बस इसी तरह की बातें कर रहे थे। तभी चाय वाला बोलता है, छोड़ो बाबू, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रात के ठीक 1 बजे वो निकलती है। गांव खरमरा में सन्नाटा पसरा हुआ था। वह ना हवा की सर्राहट, ना कुत्तों का भौंकना, सब झींगुर जैसे थम गया। बस कहीं दूर पुराने कुएं के पास एक घड़ी की टिक 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 सुनाई दे रही थी। घड़ी जैसे किसी को याद दिला रही हो, फिर वही वक्त आ गया है। गांव के लोग कहते कि रात के 1 बजे के बाद उस रास्ते पर कोई नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त वो निकलती है। तभी रमेश चाय वाले को टोकते हुए बोलता है, अरे भाई, क्या हुआ अगर वो निकलती है? उसको भी तुम्हारी दुकान पर चाय पिलाने ले आएंगे। तभी चाय वाले ने गंभीर आवाज में रमेश से कहा, अरे बाबू, ऐसी बातों का मजाक नहीं किया करते। कई बार ऐसी बातें सच भी होती हैं और गांव में अक्सर ऐसी वारदातें घटती रहती हैं। रमेश को अब कुछ अजीब महसूस हुआ। वह कुछ कहना भी चाहता था, पर उसके दोस्तों ने उसे और बातों में उलझा लिया, क्योंकि वो अभी अभी शहर से गांव लौटा था। रमेश के दोस्तों ने चाय वाले को बोला, अरे अरे, तुम इससे क्या बहस कर रहे हो? यह तो ठहरा शहर का आदमी है, अभी अभी तो आया है। और उन्होंने चाय वाले और रमेश की इस बात को यहीं पर रोक दिया। पर रमेश के मन में अभी भी एक अजीब सा डर था, शायद वो जानने का कि आखिर वो औरत कौन है और चाय वाला उसे लेकर इतना ज़्यादा क्यों डरा हुआ है। पर चलो, रात के 12:45 होने वाले थे। रमेश ने अपने दोस्तों से विदा लेने की सोची। उसने कहा, अच्छा चलो भाई, अब घर जाता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। और वह घर की ओर निकल पड़ा। उसका घर गांव के बाहरी हिस्से में था और वहां तक जाने के लिए पुराने कुएं वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता था, जिस कुएं वाले रास्ते का जिक्र चाय वाले ने किया था। आसमान में बादल छा चुके थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे बारिश आने वाली है। दूर कहीं बिजली भी चमकने लगी थी। कुएं के पास आते ही रमेश को अजीब सी ठंड महसूस होने लगी। लगातार बारिश आने के संकेत दिखाई दे रहे थे। उसने खुद से कहा, आज तो लगता है बहुत जोरदार बारिश होगी। लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा। चारों ओर ठंडी हवा। वो रुक गया, चारों ओर देखा, पर कोई नहीं, बस कुएं से आती ठंडी हवा और घड़ी की आवाज़। रमेश ने हिम्मत जुटाई और वो धीरे धीरे उस रास्ते पर चलता रहा। वो कुएं के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया था। उसने कुएं में झांक कर देखा कि शायद कुछ हो या गांव के लोग सिर्फ अफवाह बना रहे हों। गहराई से उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देने लगा। पहले तो उसे बहुत अजीब लगा, फिर उसने सोचा, नहीं, ये सब बस भ्रम होता है।
वो नीचे झुका, तभी उसे पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि एक औरत का चेहरा दिखाई दिया, जिसकी लंबी जुल्फें, खून से सना चेहरा और खाली आंखें। वो चीख पड़ा और पीछे हट गया, पर अब उसके पीछे कोई खड़ा था। धीरे धीरे उसने सर घुमाया। एक औरत सफ़ेद साड़ी में खुले बालों के साथ खड़ी थी। उसके होठ खून से लाल थे। रात के 1 बजे लौट रहे हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। रमेश के होठ सूख गए। कौन? औरत मुस्कुराई। मुझे भी चाय पसंद है, चलो चाय पीने चलते हैं, तुमने तो कहा था ना पिलाओगे। रमेश पागलों की तरह दौड़ा। पीछे से पायल की आवाज़ें आने लगी। वो जितना दौड़ सकता था उतनी तेज़ी से दौड़ा। गांव के आखिरी मोड़ पर उसने पीछे देखा। वो औरत हवा में तैर रही थी और उसके पैर ज़मीन से ऊपर थे। चेहरा अब और भी डरावना हो चुका था। वो औरत लगातार रमेश के पीछे दौड़े जा रही थी, जैसे आज वो रमेश को अपना शिकार बना कर ही रहेगी। रमेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, और वो व्यक्ति जो कभी भूत प्रेत में विश्वास न रखता हो, उसका ऐसी चीज़ से सामना होना और उस पर विश्वास कर पाना उसके लिए बहुत खौफनाक हो जाता है। ये उसकी सोच से बिल्कुल परे था। रमेश बुरी तरह चीख रहा था। वो घर आते ही दरवाज़ा बंद कर लेता है, लेकिन अभी भी उसको वो पायल की झनकार साफ सुनाई दे रही थी और वो औरत भी उससे बोल रही थी, रमेश दरवाज़ा खोलो, चलो चाय पीने चलते हैं। रमेश ने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया था। आज उसके घर पर कोई था भी नहीं। उसकी दादी शादी में गई हुई थी। रमेश बिस्तर के नीचे छुप गया। दरवाजे पर दस्तक भी हुई। फिर सन्नाटा। रमेश पूरी तरह से डर चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक चुड़ैल को देखा है, और आज रात उसका अपने घर पर रह पाना मुश्किल था। उस बुरी रात के साथ सुबह का सूरज निकला। गांव वालों ने सुबह जाते वक्त देखा कि रमेश के घर का दरवाज़ा खुला है। उन्होंने वहां पर जाने की सोची। गांव वाले जब उसके घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रमेश बेहोश पड़ा है और दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई है। लोगों ने सोचा शायद चोरी चकारी हुई होगी। लोगों ने उसके मुंह पर पानी छिड़का और उसको जगाने की कोशिश की। तभी रमेश ने आंखें खोली। कुएं में वो एक है, बात बोल मैंने रहा उसे था। देखा, लाल साड़ी वो। तभी गांव के लोगों ने उससे पूछा। तुमने किसको देखा है? कौन है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तभी रमेश ने उन्हें जवाब दिया, मैं रात में घर लौट रहा था, तब मैंने उसे देखा, वो मेरा पीछा कर रही थी। गांव के बुजुर्ग ने रमेश को बताया, वो औरत 15 साल पहले इसी कुएं में कूदी थी। जब उसके पति ने उसे धोखा दिया था, तब से हर साल जिस रात वो मरी थी, रात में 1 बजे वो किसी को बुलाती है। रमेश ने सोचा शायद उसने सपना देखा था, पर जब रात फिर घड़ी पर 1 बजेंगे, वो सपना शायद सच हो जाएगा। आज रात रमेश के लिए सो पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इतना भयानक मंजर उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में महसूस किया था। रात के 1 बजते हैं और फिर दरवाजे पर दस्तक होती है। इस बार उसने दरवाज़ा खोलने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था शायद वो उसका इंतज़ार कर रही है। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, पर कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। शायद उसे लगा कि उसकी दादी शादी में से वापस आई हैं। उसने हिम्मत कर आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। बाहर से खांसी की आवाज़ें भी आ रही थी। उसे विश्वास था कि उसकी दादी ही बाहर खड़ी हैं, पर जब उसने खिड़की से देखा तो वो चुड़ैल बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक पुराना चाय का कप था और वो रमेश से बड़ी डरावनी आवाज़ में बोली, चाय ठंडी हो रही है। रमेश डर के मारे कांप उठा। कमरे की बत्तियां अपने आप झिलमिलाने लगी। घड़ी रुक गई। समय 1। रमेश ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। अगले दिन गांव वालों ने रमेश का हाल पूछने के लिए रमेश के घर जाने की सोची। वो लोग पुराने रास्ते से रमेश के घर गए, पर रमेश वहाँ पर नहीं था।
सारा गांव रमेश को ढूंढने में लग गया, पर रमेश कहीं पर भी मिल नहीं रहा था। फिर उन्होंने कुएं के पास जाकर रमेश को ढूंढने के बारे में सोचा। वो तीनों ने मिलकर कुएं पर जाने का निश्चय किया। उन तीनों को वहां जाना सही भी नहीं लग रहा था, पर रमेश को ढूंढना ज़रूरी था। वो लोग रमेश के लिए उस डरावने रास्ते पर गए। वहाँ पर अजीब से सियारों की आवाज़ें आ रही थी। कुएं के पास पहुंचकर उन्हें सिर्फ रमेश की चप्पलें कुएं के बाहर पड़ी मिली और पायल की झनकार सुनाई दी। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि उन्हें वहाँ कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कुएं में झांक कर देखने की कोशिश भी की, परंतु कुछ नहीं था, बस एक धीमी हंसी। अब भी लोग कहते हैं कि रात के 1 बजे वो चुड़ैल आती है रमेश के घर पर एक कप चाय के लिए।